Hello children, I am back with you with the third part of the video of the lesson बिरबल्स ट्रिप टू पैराडाइज। तो इस लेसन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बिरबल को अकबर ने बुलाया और बाबर जो कि नाई था और अकबर के बाल काटता था, उसने अपने एक स्वप्न के बारे में जिक्र किया था अकबर से और कहा कि उनके पिता चाहते हैं कि कोई एक ऐसे व्यक्ति को भेजे पैराडाइज में जो कि वो उनकी समय अच्छे से व्यतीत हो सके, उन्हें वो आनंदित कर सके। तो बिरबल तो तैयार हो गए जाने के लिए। उन्होंने राजा ने जब कहा तो उन्होंने तैयारी कर ली। उसके बाद वो कहते हैं बट इन अकॉर्डेंस विथ एन ओल्ड फैमिली ट्रेडिशन आई वुड लाइक टू बी बरीड अलाइव। तो बिरबल यहाँ पे अपनी कुछ शर्तें राजा से बताते हैं कि वो ये बताते हैं कि पुरानी पारिवारिक परंपरा के अनुसार वो चाहते हैं कि उन्हें जीवित ही दफनाया जाए। माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड दैट दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू गेट टू हेवन। तो वो बताते हैं कि उनके परिवार का ये मानना है कि सबसे आसान और आराम से पहुंचने का तरीका जो है वो ये है कि व्यक्ति को जिंदा ही दफनाया जाए। अब नरेटर कहते हैं एंड सो टू द डिलाइट ऑफ द बाबर माइंड्स हैप्पीनेस बिरबल वॉज बरीड अलाइव। He found his way into the tunnel that took him to the safety of his own house. Birbal hid in his room for over 6 months. At the end of that time, with long hair and shaggy beard, he came out of hiding and set off for the emperor's court. तब हम देखते हैं नरेटर कहते हैं और बाबर को बहुत खुशी हुई कि चलो अब बिरबल जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्हें दफना दिया जा रहा है। तो बिरबल को तो दफना दिया गया जैसे कि उनकी शर्त थी, उन्हें जिंदा ही दफनाया गया। और पहले से उन्होंने सुरंग बना रखी थी जिसमें कि कब्र में ही सुरंग थी जो कि उनके कमरे में खुलती थी। तो यहाँ पे जब बिरबल दफना दिए गए हैं और बार बार वो खुश हो रहा था, यहाँ पे बिरबल वो सुरंग से होते हुए अपने घर में कमरे में पहुँच गए। बिरबल हिड इन हिज रूम फॉर ओवर 6 months। अपने ही कमरे में वो छिपे रहे 6 महीने से ऊपर तक। उसके बाद समय ख़त्म होने के बाद उनके जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए और दाढ़ी थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। ही केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग। और ये अपने छुपे हुए स्थान से निकल गए और राजा के दरबार में पहुँचे। नरेटर अकबर वॉज गेटिंग हिज हेयर कट वन बिरबल अराइव्ड एट द कोर्ट। तो उस समय राजा जो थे वो अपने बाल कटवा रहे थे जिस समय बिरबल वहाँ पे कोर्ट में पहुँचे। बिरबल योर मैजेस्टी। नरेटर अकबर आस्क्ड द बाबर टू लीव द रूम। नरेटर कथाकार कह रहे हैं अकबर ने नाई से कहा कि तुम जाओ बाहर। अकबर बिरबल कैन इट बी यू, हाउ डिड यू गेट हियर? बिरबल took a deep breath and replied, from paradise. Oh, great one, your father enjoyed our talks so much that he gave me special permission to return to earth and tell you all about them. तो अकबर पूछते हैं बिरबल क्या तुम ही हो, तुम यहाँ पे कैसे? बिरबल फिर कह रहे हैं कि मैं तो पैराडाइज से यानी स्वर्ग से आ रहा हूँ। ओ ग्रेट वन, मेरे महाराज, योर फादर, आपके पिता, वो हमारी वार्तालाप बहुत ही उससे आनंद उठाए और उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दिया, उन्होंने मुझे अनुमति दी
ही गेव मी स्पेशल परमिशन टू रिटर्न टू अर्थ, वो मुझे स्पेशल परमिशन दिए वापस पृथ्वी पर जाने के लिए और हमारी इस वार्तालाप के बारे में आपको बताने के लिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे बिरबल अपने पारिवारिक प्रथाओं के अनुसार उन्हें जीवित ही दफनाया गया और वहाँ पे जैसे कि उन्होंने तैयारी कर रखी थी अपने कब्र में, वो कब्र से होते हुए एक सुरंग से होते हुए अपने कमरे में पहुँच गया और वहाँ पे वो 6 महीने तक रहे इस जगह पे। और इस समय में उनके बाल जो थे वो बहुत लंबे हो गए और शैगी भी और दाढ़ी भी बहुत लंबी हो गई। और उसके बाद वो अपनी इस जगह से निकले और राजा के दरबार में हाजिर हुए। वहाँ पे उस समय राजा अपने बाल कटवा रहे थे तो उन्होंने नाई से कहा जाने के लिए और फिर अकबर बहुत खुश हो गए बिरबल को देखकर। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे कैसे? तो फिर बिरबल बताते हैं कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ और वहाँ पे आपके पिताजी ने हमारी वार्तालाप को बहुत ही उससे आनंदित हुए और उन्होंने मुझे ख़ास अनुमति दी है कि मैं जाऊँ और जा कर के आपको इसके बारे में बताऊँ। अकबर, डिड यू गिव एनी स्पेशल मैसेज फॉर हिज डिवोटेड सन? अकबर पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई ख़ास मैसेज भेजा है, कोई संदेश भेजा है उनके डिवोटेड सन के लिए? डिवोटेड सन मीन्स फेथफुल सन के लिए, लॉयल सन के लिए उन्होंने कोई ख़ास मैसेज भेजा है? तो वो पूछते हैं कि उनके डिवोटेड सन के लिए उन्होंने कोई मैसेज भेजा है, कोई उन्होंने संदेश भेजा है? बिरबल, जस्ट वन, योर मैजेस्टी, डू यू सी माई लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर? नरेटर, अकबर नॉडेड हिज हेड। तो बिरबल कहते हैं कि उन्होंने केवल एक ही संदेश दिया, आप मेरे लंबे बाल और लंबे दाढ़ी को देख सकते हैं। तो नरेटर जो है बताते हैं कि अकबर अपनी सर हिलाएं। बिरबल, वेल इट सीम्स वेरी फ्यू बाबर्स मेक इट टू हेवन। योर फादर आस्क्ड यू टू सेंड हिम योर्स एट वंस फॉर ही इज़ बैडली इन नीड ऑफ हेयर कट। तब बिरबल कहते हैं कि आपके पिताजी वो कह रहे हैं कि बहुत कम जो नाई हैं वो हेवन पहुंच पाते हैं, यानी स्वर्ग पहुंच पाते हैं, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप अपने नाई को वहाँ पे भेजें। नरेटर, अकबर अंडरस्टूड द मैटर नाउ। अब अकबर यहाँ पे वो समझ जा रहे हैं कि अब ये मामला क्या है। ओके, वो समझ जा रहे हैं कि मामला क्या है। अकबर, सेंड फॉर योर बाबा एट वंस एंड मेक प्रिपरेशंस टू सेंड हिम टू हेवन सो दैट माई डियर फादर कैन हैव अ गुड शेव एंड अ हेयर कट। अब अकबर कहते हैं जाओ नाई को बोलो, तुरंत उसे बुलाओ और उससे कहो कि वो तैयारी करे स्वर्ग जाने के लिए। मेरे पिताजी दाढ़ी और बाल बनवाना करते हैं। नरेटर, द बाबर रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द सेम ट्रैप दैट ही हैड सेट फॉर बिरबल। तो नरेटर अब कथाकार कह रहे हैं कि बाबर को समझ में आ गया कि जैसे ही उसने जाल बुनी थी बिरबल के लिए, अब उसी जाल में वो खुद ही फंस गया। तो इस कहानी में हम देखते हैं एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स उसे एहसास हुआ कि जिस जाल को, जिस ट्रैप, जिस प्लान को उसने बनाया था उसी में वो फंस गया। तो ये कहानी में हम यही देखते हैं कि बिरबल ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि बाबर ने किया था, उसके ही योजना पे पानी फिर गई और वो तो हम देखते हैं कि नाई जो है अपने ही बुना हुआ जाल में वो फंस गया। बिरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अपने ये जो
बाबर की योजना थी उसको हटाने से के लिए रास्ते में उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया और अपनी बुद्धिमत्ता से वो अपने आप को सिद्ध कर पाए। और राजा भी, अकबर भी खुश हो गए बीरबल को देख करके, और जो उनका बाबर था वो भी उनके रास्ते से हट गया। तो ये हो गई कहानी हमारी बीरबल्स ट्रिप टू पैराडाइज। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।